हेलो गाइस, एक तो इस वीडियो को शूट करते समय मुझे भी बड़ा गर्व फील हुआ और मुझे खुशी हुई कि मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इस बात की नॉलेज दे पाऊं कि शेयर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जब 10वीं के बाद कॉमर्स की स्ट्रीम चूज की जाती है ना, तो दिमाग में यही होता है कि हाँ भाई, शेयर्स, कंपनी, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। और शेयर को खरीदना और बेचना बहुत प्रैक्टिकल बात है। एटलीस्ट इस बारे में बात होनी चाहिए, और साथ के साथ इससे जो मैचिंग वर्ड एक डिबेंचर होता है उसकी बात भी करूंगा। और ये बताऊंगा कि यार इनको कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से बेचते हैं। लाइक अभी मुझे चॉकलेट खरीदनी है तो मैं किसी शॉप पर जाकर, जनरल स्टोर पर जाकर खरीद सकता हूँ। चीनी चावल खरीदने हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के आसपास दुकानों पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो कहाँ जाओगे खरीदने? फिर उसके बाद बताऊंगा एक्चुअली वो शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जरूर देखना पूरी वीडियो एंड तक, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना। दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स में और कॉमर्स की नॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आप शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, जिनका नाम यहां साफ लिखा हुआ है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर शेयर खान है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, एचडीएफसी सिक्योरिटी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल बहुत रिलायबल मैंने देखा है। एसएमसी, इंडिया इन्फोलाइन बहुत रिलायबल है। एक्सिस बैंक, हाँ ये बैंक है, ये बैंक भी है, और शेयर और डिबेंचर्स खरीदने और बेचने का जरिया भी है, मतलब उसके पास होता है। और बहुत सारे हैं, रेलीगेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये काम करता है, और बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स है। ये इनको शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं। आजकल के जमाने के अंदर हमें इनके पास पर्सनली, फिजिकली जाकर शेयर खरीदने और बेचने के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और एक नया ट्रेंड अब डेवलप भी हो गया है, साथ साथ इनके पास जाने से अच्छा हम अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शेयर और डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन हम किसके पास अकाउंट खुलवाकर ये खरीद सकते हैं? तो दोस्तों, ये कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, आईआईएफएल, अपस्टॉक्स बहुत चल रहा है, ग्रो ऐप बहुत ज्यादा चल रहा है, 5पैसा, ये सब कुछ नाम्स हैं। मतलब ये तो जस्ट नाम है, इनके अलावा बहुत सारी और एप्स और बहुत सारे और शेयर ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास हम शेयर और डिबेंचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम शेयर खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं या उनको परचेज करेंगे, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से हम किसी को चूज करेंगे और उनके पास हमारा अकाउंट होना चाहिए, तो यानी अकाउंट खुलवाना पड़ता है हमें। तो शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए जो अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अभी इसकी फुल फॉर्म जाननी जरूरी नहीं है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है डी मटेरियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और साथ साथ में दोस्तों एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। ये अकाउंट क्या होता है बताता हूं। ये दो अकाउंट होते हैं, जिसमें से डीमैट अकाउंट आपकी जो शेयर और डिबेंचर्स की क्वांटिटी है उसका ख्याल रखता है, उसको रिकॉर्ड रखता है कि कितने आपके कौन सी कंपनी के शेयर बचे हुए हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन को शो करता है, जो आपका लेन देन है, कितने रुपए का आपने लेन देन कर लिया उसको शो करता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होंगे वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देंगे, और जितनी भी स्टॉक्स की यानी शेयर डिबेंचर्स की क्वांटिटी होगी आपके पास वो आपको डीमैट अकाउंट के अंदर दिखाई देंगे। तो इन अकाउंट्स को अगर आप नहीं जानते हो तो तब ही जानोगे जब आप इस फील्ड में चले जाओगे कि आपने शेयर या डिबेंचर खरीदने और बेचने शुरू कर दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों अकाउंट तुम्हें खुलवाने पड़े। आज के टाइम में जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये काफी सारे बोलते हैं बिना डीमैट अकाउंट के हम आपको शेयर और डिबेंचर की ट्रेडिंग करा देंगे, लेकिन जो ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना ही पड़ेगा। तो डीमैट और ये ट्रेडिंग दोनों एक साथ खुलवाने हैं या नहीं खुलवाने, इट डिपेंड्स ऑन द शेयर ब्रोकर जिसके पास आपने जाके अप्रोच किया है। तो दोस्तों, अब मुद्दा आ जाए, चलो खरीदने बेचने की बात कर ली। ये शेयर्स होते क्या है, किसी कंपनी के शेयर्स होते क्या है, मैं आपको इस बारे में अच्छी नॉलेज देता हूं। मानो कि मैं एक कंपनी हूं और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने देश की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 लाख मुझे दे दो। तो जनता बोलेगी कि मेरे पास, यानी जनता के पास क्या सबूत बचेगा कि जनता ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए हैं? तो मैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया और इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू खुद मैंने 1 लाख रुपए रखी है। तो ऐसे ऐसे मुझे 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने पड़ेंगे, 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने पड़ेंगे, तो मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे। समझ रहे हो? 10 लाख रुपए कैसे आएंगे? अच्छा, लाख की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने
1-1 लाख रुपए के 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट कराए और मैंने लोगों को बेचने शुरू किए। तो 10 लोगों ने अगर ये डॉक्यूमेंट खरीद लिए तो मेरे पास यानी कंपनी के पास 10 लाख रुपीस आ जाएंगे, समझ लो। और ये जो कागज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जिस भी बंदे ने खरीदा है उस बंदे के पास सबूत है कि उसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। बस वो जो लीगल प्रूफ है, सबूत है, इस सबूत को ही शेयर्स बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? अब बोला जाएगा कि वो कंपनी का शेयर होल्डर है या कंपनी का ऑनर भी है, क्योंकि कंपनी के अंदर पैसे लगा दिए हैं उसने। और अगर मानो कंपनी के अंदर सिर्फ 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और 10 बंदों ने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन्हीं के पैसे हैं, बस कंपनी के पास और पैसा नहीं है, ये मान लो, तो हर एक बंदा कंपनी का 10-10% का मालिक बन गया। लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं और किसी शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए नहीं होता, कम के भी होते हैं, 10 रुपए के, 15 के, 20 के, 2000 के, 3000 के, ऐसे शेयर्स के प्राइस होते हैं असलियत में। तो जितने भी शेयर्स होंगे डिपेंड करता है कि आपने कितना हिस्सा उसकी कंपनी के टोटल वैल्यू का खरीदा हुआ है, तो आप उतने प्रतिशत के शेयर होल्डर बन जाते हो कंपनी के लिए। अब कंपनी बेनिफिट क्या देती है आपको? मान लो कंपनी को टोटल प्रॉफिट होता है 100 करोड़ रुपए का, तो कंपनी आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देगी, जिस हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं, समझ रहे हो? तो ये डिविडेंड दोस्तों उसको मिलता है जिसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। और एक्चुअली ये शेयर्स की वैल्यू जो मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, वो दूसरा मैटर है। वो शेयर्स की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। दैट्स इट, यही शेयर्स है। आगे शेयर्स की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अलग होते हैं। उन सब का ज्ञान आपको बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको मैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर देने बैठा हूं। फिर बात करते हैं दोस्तों डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर भी बिल्कुल शेयर जैसा ही सिस्टम है। अगर मुझे मान लो मैं एक कंपनी हूं और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वापस वही सिचुएशन एज्यूम करते हैं। अब मैं लोगों को बोल रहा हूं कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो उधार, मैं आपको वो वापस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 10 लाख रुपए के लिए 1-1 लाख रुपए के 10 डॉक्यूमेंट छपवाए और लोगों ने मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दिए। लेकिन ये उधार का अमाउंट है, समझ रहे हो। मैंने अब ये पैसे वापस भी करने होंगे लोगों को। तो जिन लोगों ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, यानी 10 ये डॉक्यूमेंट परचेज किए मुझसे, तो लोगों के पास सबूत है कि उन्होंने मुझे यानी कंपनी को पैसे उधार दिए हुए हैं। तो दोस्तों उनके पास सबूत है, तो मैं उनको बदले में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दूंगा, मैंने उनको इंटरेस्ट पे करना है, यानी ब्याज पे करना है, क्योंकि मैंने उनसे उधार लिया हुआ है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे डिबेंचर। तो यहां पर यह बात क्लियर होती है कि शेयर्स हो या डिबेंचर हो, दोनों इस बात का सबूत होता है कि हमने यानी जिस बंदे ने वो शेयर या डिबेंचर खरीदा है कि कंपनी के अंदर पैसे लगा रखे हैं। बस जिस बंदे ने शेयर खरीदा है उसको कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो नहीं मिलेगा। तो शेयर्स थोड़े ज्यादा रिस्की भी मान सकते हो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिस बंदे ने परचेज किए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो जिस बंदे ने डिबेंचर खरीदे हैं उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, बट एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसको, उसके बदले कंपनी पे करने का वादा करती है, ठीक है। अब तुम कहोगे अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट देगी? हाँ, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि उस बंदे को जरूर इंटरेस्ट पे करे। अगर कंपनी बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी जो डिबेंचर वाले बंदे हैं वो कंपनी का सामान बेचकर, कोर्ट में गुहार लगा के, कंपनी को बिकवा कर जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो ले सकते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स ज्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए ज्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो डिबेंचर इश्यू करने से पहले बहुत बार सोचती हैं। तो शेयर्स और डिबेंचर में दोस्तों ये फर्क भी है, दोनों एक डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं। ये तो बात हो गई पुरानी, जब ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होते थे, अभी भी हो सकते हैं। फिजिकल फॉर्म का मतलब किसी कागज की फॉर्म में हाथ में आ जाए तुम्हारे। आज के टाइम में दोस्तों जमाना नया है, हमारे पास शेयर्स होते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं होते वो। एक्चुअली अब गवर्नमेंट ने बोला कि इन फिजिकल फॉर्म की जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी मैंडेटरी नहीं किया सरकार ने, बट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जैसे हमारे पास ईमेल अकाउंट होता है, ईमेल अकाउंट में हमारी मेल होती है या पीडीएफ फाइल होती है, रेज्यूमे होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट हम सेव करके रख सकते हैं। तो शेयर्स और डिबेंचर ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास सेव होते हैं, और ये सेव होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में।
तो पहले शेयर मटेरियल की फॉर्म में होते थे, यानी कागज वगैरह की फॉर्म में होते थे, तो अब शेयर मटेरियल की फॉर्म में नहीं होते, ये डीमटेरियल हो चुके हैं, यानी अब मटेरियल नहीं रहे। तो इसलिए उस अकाउंट की फुल फॉर्म भी है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि जब कागज की फॉर्म में शेयर होते थे तो फट सकता था कागज, गल सकता था, चोरी हो सकता था, खराब हो सकता था, जल सकता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो हद से ज्यादा आप उसका अकाउंट का पासवर्ड भूल सकते हो, और वो भी आपके फोन नंबर से लिंक होता है, तो आपके पास आसानी से आ जाएगा। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि किसी भी कंपनी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। मैं दोस्तों यहां पर सिर्फ एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज शेयर करने आया था आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लेकिन आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उस कमेंट का रिप्लाई देने के बाद मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं दोस्तों। तो अभी भी आपकी जो भी शिकायतें हैं, मतलब शेयर डिबेंचर की ट्रेडिंग से लेकर कुछ भी शिकायतें हैं, कुछ भी डाउट्स है, आप मुझे बता सकते हो बेझिझक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।